कोरोना कैंप में 113 लोगों का लिया गया सैंपल, जिसमें 12 पॉजिटिव मिले। गगहा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर वीके बर्नवाल ने बताया कि जांच कैंप में 113 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसमें एंटीजन किट के द्वारा 12 लोगों का पॉजिटिव पाया गया। इस अवसर पर महेंद्र भारती, स्वीपर इजराइल, टेक्नीशियन सुनील, नर्स अनीता विनीता, डॉक्टर प्रमोद नारायण, डॉक्टर जमाल, डॉक्टर अर्चना तोपड़े, डॉक्टर गुलरसा, स्वास्थ्य परिवार उपस्थित रहे। पॉजिटिव मिले मरीजों को होम आइसोलेशन के लिए बताया गया और उन्हें दवा भी वितरण किया गया। मास्क लगाने के लिए सलाह भी दी गई। उम्मीद सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक की डीसीएम से ठोकर लगने से मौत। कौड़ीराम, गोरखपुर। बेलीपार क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले उम्मीद सामाजिक सेवा संस्थान के माध्यम से विगत कई वर्षों से गरीब कन्याओं की शादी, वृक्षारोपण, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर पुरस्कृत करने, मनोबल बढ़ाने के साथ साथ गरीबों को निःशुल्क कंबल इत्यादि का वितरण कर असहायों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले अमरजीत यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। आपको बताते चले कि कौड़ीराम से बेलीपार क्षेत्र के अपने गांव मलाव जाते समय डीसीएम गाड़ी के चपेट में आ गए, जिसके कारण उन्हें आनन फानन में गोरखपुर रेफर किया गया और वहां से उनकी हालत गंभीर होने पर पीजीआई ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, जिसकी खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है तथा अभी तक परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अमरजीत अब इस दुनिया में नहीं रहे। झोला, बिल, कैरी बैग एवं डिब्बों पर कोरोना जागरूकता संदेश लिखवाएं प्रतिष्ठान। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के आदेशानुसार भोपा बाजार में कोविड-19 जन जागरूकता से संबंधित विभिन्न खाद्य कारोबारियों को जन जागरूक किया गया तथा बताया गया कि अपनी दुकान, कैरी बैग, बिल, रसीद एवं मिठाई के डिब्बे, पैकेट पर कोविड-19 बीमारी से बचाव संबंधित की सूचना प्रिंट कराएं, ताकि उपभोक्ता इस महामारी से जागरूक होकर बचाव कर सकें। जन शिकायत के निस्तारण के क्रम में पवन प्रोविजन स्टोर मुंडेरा बाजार का सघन निरीक्षण किया गया तथा काला नमक पर एफएसएस एक्ट 2006 नियम विरुद्ध के संदेह पर नमूना संग्रहित कर प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। गोरखपुर जिले की खजनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन खजनी क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मृत्युंजय राय के नेतृत्व में पुलिस को मिली सफलता। मुकदमा संख्या 635/2020 धारा 380 के अभियुक्तगण चोरी की गई सामान को जमुरा नाला के बगीचे में बंटवारा कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। दबोचे गए व्यक्ति की पहचान खुटाना निवासी बीतान पुत्र शिवचरण व दूसरे की पहचान विक्की पुत्र सवारे, थाना खजनी, जनपद गोरखपुर, जामा तलाशी में दोनों के पास नाक की नथियां, पीली धातु लॉकेट, करधन, सफेद धातु, 2250 रुपए नगद, जमीनी रजिस्ट्री के कागजात वाला बक्सा बरामद हुआ। दोनों को कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा गया। खाना पूर्ति कर लौटे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे। विकासखंड खजनी अंतर्गत ग्राम सभा हरियरपुर, जो इस ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम सभा है, उक्त ग्राम सभा में शौचालय, नाली, खड़ंजा, इंडिया मार्का हैंडपंप का रिवोर को मरम्मत एवं अन्य विकास कार्यों को सही ढंग से ग्राम प्रधान द्वारा संपादित नहीं किया गया है और साथ ही साथ सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है, जिसके संबंध में ग्राम सभा के शिकायतकर्ता राजन सिंह द्वारा जिले एवं मंडल से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायती पत्र दिया गया। 6 माह के बाद अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे आज बिना किसी सूचना सिक्योरिटी को लेकर गांव पर पहुंचे। कुछ समय बाद शिकायतकर्ता को सूचना मिली तो जांच अधिकारी से संपर्क किए तो 2-4 बिंदुओं को दिखाएं जहां पर घोर अनियमितता पाई गई। जैसे राजन सिंह के मकान से विश्व विजय सिंह के बाद तक मिट्टी खड़ंजा का निर्माण कार्य दिखाया गया है, जिसकी कीमत 1,89,000 सरकारी धन निकालकर बंदरबाट कर लिया गया, जबकि पहले से उस पर सीसी रोड मौजूद है। इसी प्रकार अनेक शौचालयों के गड्ढे तक नहीं दिखाई दिए। इंडिया मार्का हैंडपंप का रिवोर फर्जी दिखा करके भुगतान लिया गया है। इस संबंध में जांच अधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं गांव में जांच किया हूं और जांच में कुछ बिंदुओं पर बिल्कुल अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
खजनी थानाध्यक्ष महोदय द्वारा खजनी कस्बे में किया गया पैदल गश्त, बिना मास्क के घूम रहे लोगों का कटा चालान। खजनी थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय पुलिस बल के साथ खजनी कस्बे में पैदल गश्त करके व्यापारियों को सुरक्षा का एहसास दिलाया और बिना मास्क के वाहन चला रहे लोगों का चालान भी काटा गया। थानाध्यक्ष महोदय ने व्यापारियों से कहा, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकान पर बैठते समय मास्क जरूर लगाएं। आपकी जिंदगी अनमोल है, आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। आपके कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न व ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्रीय मांग से संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय के स्टेनो बाबू को सौंपा। कोरोना संक्रमण फैलने के कारण गेट बंद होने की स्थिति में अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, जिसके कारण कुछ देर गेट पर ही ज्ञापन सौंपकर वापस लौट गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक दलितों व महिलाओं के प्रति अपराध में यूपी पहले स्थान पर आता है। ये शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से चुनकर जाने के बावजूद यह प्रदेश हिंसा और अपराध की आग में झुलस रहा है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती है कि इस कांड में शामिल संबंधित थाने के सभी पुलिस वालों पर दलित की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधीक्षक रायबरेली को निलंबित किया जाए। मोहित की मां और परिवार के सहारे के लिए तत्काल 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आगरा, हरदोई व आजमगढ़ का सत्यमेव जयते कांड सहित प्रदेश भर के तमाम हालिया और पूर्व के लंबित दलित उत्पीड़न के मामलों की उच्च स्तरीय जांच की जाए। उन्होंने लिखा है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते आम आदमी पार्टी आपसे ये अपेक्षा करती है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष यूथ विंग महताब खान, ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ, विकास सम्राट सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। देश की अखंडता के लिए कांग्रेस की नीतियां जरूरी, निर्मला पासवान। उपनगर गोला के पश्चिमी चौराहा स्थित साहू पैलेस में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई ग्राम पंचायतों से वरिष्ठ लोगों ने अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की। बैठक में जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि आगामी चुनाव 2022 को देखते हुए संगठन को मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी कार्यकर्ताओं में साहस बढ़ेगा। जहां संगठन मजबूत होगा वहां पार्टी की जीत होगी। आगे कहा कि देश की अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस विचारधारा का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ सांप्रदायिक ताकतें देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं। पूर्व प्रमुख डॉक्टर विजयानंद तिवारी ने अपने सुझाव में कहा कि किसी भी संगठन को शक्तिशाली बनने के लिए आपसी संवाद बहुत आवश्यक है। जब जब संवाद की कमी होती है तब तब संगठन कमजोर होता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा प्रभारी विक्रमादित्य, जिला सचिव सुनील तिवारी, शादाब अहमद, वीरेंद्र गुप्ता ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी व संचालन श्रवण यादव ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से जितेंद्र पांडे, अभिषेक राय, हरिशंकर गुप्ता, शकुंतला तिवारी, वेनी माधव तिवारी, अविनाश तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से किया गया साप्ताहिक बंदी का एक दिन करने का निवेदन, लाया रंग। उद्योग व्यापार मंडल गोरखपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला महामंत्री महेश उमर ने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से साप्ताहिक बंदी को एक दिन करने का निवेदन किया था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री महाराज जी ने अब शनिवार के बंदी को निरस्त कर दिया है। अब व्यापारी बंधु शनिवार को भी दुकान खोल सकेंगे। इस निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यापारी हित में लिए गए इस निर्णय के लिए उद्योग व्यापार मंडल गोरखपुर सहित व्यापारी बंधुओं ने बहुत बहुत धन्यवाद व उद्योग व्यापार मंडल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी बधाई दी कि आपका प्रयास रंग लाया। मृत वकील के घर पहुंचे चिल्लूपार विधायक, दी सांत्वना। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी मंगलवार को शिवपुर निवासी मृत अधिवक्ता राजेश्वर पांडे के घर पहुंच परिजनों को ढांढस बंधाया तथा उनकी बेटी की शिक्षा का भार अपने कंधों पर लेने की घोषणा की। बताते चले कि पिछले माह गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी अधिवक्ता राजेश्वर पांडे की जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड से अधिवक्ता का पूरा परिवार सदमे में है। बुधवार को विधायक विनय शंकर तिवारी उनके घर पहुंचे
पहुंचकर परिवार का हाल जाना और उन्हें सांत्वना दिया। वार्ता के दौरान विधायक को पता चला कि मृतक की पुत्री गरिमा पांडे इसी वर्ष इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तब उन्होंने बिटिया को बुलाकर आगे की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। गरिमा द्वारा लॉ की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करने पर विधायक ने नेशनल लॉ कॉलेज बढ़लगंज में उन्हें मुफ्त शिक्षा या किसी अन्य कॉलेज से पढ़ाई करने का खर्च की पूरी जिम्मेदारी उठाने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक के साथ मदन किशोर तिवारी, प्रहलाद तिवारी, भुवनेश्वर चतुर्वेदी, राज बहादुर तिवारी, परमानंद दुबे, लल्लन तिवारी, आशीष तिवारी, आलोक तिवारी आदि उपस्थित थे। 22वें बाइसिकल को लेकर सपाइयों ने बांटे अगस्त क्रांति बुकलेट। गोला तहसील क्षेत्र में सपा के चिल्लूपार विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रकौली के ग्राम प्रधान राजेश यादव, बिलकुर में ग्राम प्रधान दिलदार हुसैन व गोपालपुर में सलीम शेख के उपस्थिति में जनसंपर्क के दौरान अगस्त क्रांति की समाजवादी दिशा के तहत 22वें बाइसिकल बुकलेट पढ़कर गाँव की जनता के बीच सुनाते हुए सपा के विकास परक नीतियों को भी बताया। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को विकास और रोजगार के नाम पर बहलाने का कार्य किया है, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। जनता अब समझ चुकी है कि सपा ही ऐसी सरकार है जो वादा करती है तो उसे पूरा करती है, लेकिन जनता का निर्णय है कि 22वें बाइसिकल। चिल्लूपार विधानसभा प्रभारी मिर्जा कादिर बैग ने कहा कि भाजपा सरकार में लूट घसोट महंगाई चरम सीमा पर है, जिसे सपा सरकार ही दूर कर सकती है। इसलिए अभी से हम सभी संगठित होकर के सपा के विकास कार्यों को जनता के बीच रखते हुए सपा को शीर्ष स्थान पर पहुंचाएं, तभी विकास का पहिया आगे बढ़ पाएगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रमाशंकर यादव, संजय पासवान, मीडिया प्रभारी संतोष तिवारी सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोला ब्लॉक के वंशीचंद पीजी कॉलेज चिलवा में पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। गोला ब्लॉक के वंशीचंद पीजी कॉलेज चिलवा में प्राचार्य डॉक्टर कोशलेश मिश्र और उपस्थित शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी ने जन नेता, विचारक, समाज प्रहरी, महान चिंतक, महान राष्ट्रवादी, भारतवर्ष के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन होने से संपूर्ण राष्ट्र में एक शोक की लहर दौड़ गई। इस कड़ी में सामाजिक दूरी की पालन करते हुए मास्क लगाकर आज एक शोक सभा का आयोजित कर 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। पारिवारिक कलह में युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान। उपनगर गोला के वार्ड संख्या 10 निवासी युवक ने पारिवारिक कलह में फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। बताते चले कि वार्ड संख्या 10 निवासी राधे जायसवाल का 23 वर्षीय पुत्र गोलू ने 3 साल पूर्व प्रेम विवाह किया था और वह परिवार से अलग किराए के मकान में रहता था। उनसे 3 साल का एक पुत्र भी है। मृतक की पत्नी नीलम का कहना है कि सोमवार की देर रात कपड़े को लेकर पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद वह घर से बाहर निकला। वे उसे बाहर खोजने गई। काफी देर बाद बाहर खोजने के बाद जब वह छत पर जाकर देखा तो वह छत पर पड़े 3 सेट की पाइप में फंदा डालकर लटका हुआ था, जिससे उसने शोर मचाया और अगल बगल के लोग पहुंचे और उसको फंदे से उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। गोला तहसील में अधिवक्ताओं ने बैठक कर कई बिंदुओं पर लिए निर्णय। गोला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बैठक कर साथी अधिवक्ता राजेश्वर पांडे की हत्या को लेकर कई बिंदुओं पर निर्णय लिए, जिसमें विगत कई दिनों से चल रहे न्यायिक कार्यों के बहिष्कार को 1 सप्ताह तक के लिए टालने का निर्णय किया। बैठक में कहा गया कि राजेश्वर पांडे के हत्यारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवार वालों को आर्थिक सहायता के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रयास जारी है। संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं प्रशासन के आश्वासन पर विगत 17 अगस्त से चल रहे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार का निर्णय 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगे उसके बाद बैठक कर पुनः निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामदिनेश राय व संचालन महामंत्री शंकरानंद शुक्ल ने किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता सदस्यगण मौजूद रहे। गोला तहसील के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय केशभान राय सादा जीवन उच्च विचार के थे। रवि प्रताप।
विकासखंड गोला के पड़ौली स्थित आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज ककरही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री स्वर्गीय केशभान राय की 104वीं जयंती पर एक सादा समारोह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए विद्यालय संरक्षक रवि प्रताप राय ने कहा कि स्वर्गीय केशभान राय का जीवन सादगी से भरा हुआ था। उनका रहन सहन सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा पर था। श्री राय ने कहा कि स्वर्गीय राय साहब एक युग पुरुष और भविष्यद्रता थे। वो अपने मृत्यु की तारीख अपनी डायरी में अंकित कर रखे थे। मृत्यु के बाद हम सभी ने उनकी डायरी देखी थी। प्रबंधक शिव प्रताप राय ने कहा कि स्वर्गीय राय साहब एक हृदय उदार व्यक्ति एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में इस विद्यालय की स्थापना की और इसका नाम आनंद विद्यापीठ रखा। वह चाहते तो अपने पूर्वजों के नाम पर विद्यालय का नाम रख सकते थे। इस अवसर पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क लगाकर प्रमुख रूप से प्रबंधक शिव प्रताप राय, सुरेंद्र चंद्र, समीर राय, रजनीश सिंह, अनिल राय, राम प्रकाश, दीपक सिंह, अजय शुक्ला, वीरेंद्र आदि उपस्थित थे। गोला तहसील क्षेत्र के बड़ेला गांव में काली माता के मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार। गोला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गगहा विकासखंड के बड़ेला गांव में जीर्ण हो चुके काली माता मंदिर का कार्यकल्प ग्राम सभा के लोगों ने आपस में धन एकत्रित करके किया। साथ ही अखंड हरि कीर्तन, भजन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें श्री विश्वनाथ पांडे जी मुख्य यजमान रहे। समस्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुनील मिश्रा, अखिल लेस पांडे, पंकज पांडे, विवेक पांडे एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।